हेलो स्टूडेंट्स, एचएस मेंस के जीएस 1 के सिलेबस को डिस्कस करते हुए ये हमारा 8th वीडियो रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर जीएस के 3 यूनिट्स होते हैं, फिर फर्दर 3 सब यूनिट होते हैं। तो सब यूनिट वाइज मैंने आपको बताया कि सबसे पहला है आपके पास आर्ट एंड कल्चर, दूसरा है आपके पास सब यूनिट 1 का ही ये पार्ट है, उसके अंदर है आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री, फिर है आपके पास वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर इसके बाद आती है एचपी की हिस्ट्री। तो एचपी की वीडियोस मैंने रोक के रखी थी। तो चौथे नंबर पे हमने डिस्कस किया था डिजास्टर मैनेजमेंट, पांचवें नंबर पर डिस्कस किया था जियोग्राफी, जिसमें इंडियन फिजिकल जियोग्राफी और ह्यूमन जियोग्राफी थी। छठा हमने डिस्कस किया था इंडियन सोसाइटी, सातवां हमने डिस्कस किया था एथिक्स एंड गांधीयन थॉट। तो जो क्रोनोलॉजी है उस क्रोनोलॉजी में बीच में हमारे पास यहाँ पर एचपी हिस्ट्री बच गया था, फिर हमारे पास यहाँ पर एचपी जियोग्राफी बच गया था, फिर हमारे पास यहाँ पर एचपी सोसाइटी आना है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश का हिस्ट्री वाला वो पार्ट जो जीएस 1 के यूनिट 1 के सब यूनिट कौन सा आता है आपके पास 3 आता है। तो इस तरीके से थर्ड सब यूनिट सारा का सारा किस चीज़ का है, एचपी का है। पहले हिस्ट्री है, फिर सेकेंड यूनिट के में थर्ड यूनिट जो है सब यूनिट जियोग्राफी है, फिर थर्ड यूनिट का जो थर्ड सब यूनिट हो गया उसके अंदर एचपी की सोसाइटी है। तो यहाँ पर एचपी हिस्ट्री के सब वो टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे प्रीलिम्स में तो हम सारी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल पढ़ लेते हैं, उसकी सारी की सारी हिस्ट्री देख लेते हैं, उसके सारे के सारे राजा देख लेते हैं। बट यहाँ पर पर्टिकुलरली जो सिलेबस में लाइंस लिखी है उसी के हिसाब से आपको ये हिस्ट्री तैयार करनी है। तो सिर्फ कुछ एक सिलेक्टेड टॉपिक ही आपको इसमें तैयार करने होते हैं। तो इसके ऊपर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं इंक्लूडिंग योर पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, वो सारे के सारे मैंने टेलीग्राम चैनल पर अभी तक पूरी की पूरी इस सीरीज़ की 8 पीडीएफ्स जो आई हैं वो टेलीग्राम चैनल पर है, कैलासा हिमाचल। इसको आप क्यूआर से भी सर्च करके चेक कर सकते हो। तो आज के सिलेबस में जो बातें कही गई है, पहले जो है पर्टिकुलरली 3 प्रिंसली स्टेट्स के बारे में कहा गया है। कांगड़ा है, चंबा है, आपके पास प्रिंसली स्टेट्स जिसके अंदर कांगड़ा है, चंबा है और आपके पास बिलासपुर है। फिर उसके बाद मुगल्स के क्या रिलेशन हैं, सिख्स के क्या रिलेशंस है, सिख के बाद गुरखास के क्या रिलेशन है, ब्रिटिश के क्या रिलेशन है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की एग्रेरियन सोसाइटी है, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, बेट की प्रॉब्लम क्या थी, बेगार की प्रॉब्लम क्या थी, सोशल इश्यूज़ में रीत की प्रॉब्लम क्या थी। फिर कॉलोनियल हिस्ट्री के ऊपर की सनद क्या थी, उसके बाद सिख का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे आया या हिमाचल प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन किस किस प्रकार से बदला। फिर उसके बाद लास्ट में है पेंटिंग्स, टेम्पल और हिमाचल प्रदेश की कल्चरल हेरिटेज। तो डायरेक्टली मैं सिलेबस पे जंप करता हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी जिससे पहले की वीडियोस आप फॉलो कर रहे होंगे तो उसमें मैंने पहले बताया कि आपको सिलेबस अंडरस्टैंड करना है, फिर भाई इसके ऊपर नोट्स बनाने हैं और उसके ऊपर क्या करनी है, आंसर राइटिंग करनी है। तो मैंने ये सारे के सारे पॉसिबल क्वेश्चन बैंक बना लिया है जिसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि आपके सिलेबस भी कंप्लीशन हो गई है, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नोट्स भी बन चुके हैं और आपको आज की डेट में एआई की हेल्प से एक तरीके से आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो चुकी है। थोड़ा सा हिमाचल के केस में होता क्या है कि एआई के पास भी बहुत अच्छा डाटा होता नहीं है, तो थोड़ी सी भाई एडिशनल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके लिए जो कुछ आपके पास मटेरियल अलग अलग कोचिंग एकेडमी की बुक्स में है उसको क्या करना पड़ेगा, हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सिलेबस वाइज चलेंगे तो सबसे पहले है इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ अर्ली मिडाइवल स्टेट्स, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे 2016 में क्वेश्चन है, 20 में क्वेश्चन है, तो ऐसे ही और क्या पॉसिबल क्वेश्चन है वो सारे के सारे पॉसिबल क्वेश्चन बना लिए हैं इंक्लूडिंग मुगल एंड सिख। तो ये ही सबसे पहले एक बहुत बड़ा टास्क रहने वाला है। अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। फिर आपके पास गुरखाज है और गुरखाज से लेकर आगे ब्रिटिश है, ब्रिटिश के साथ साथ यहाँ पर एग्रेरियन सोसाइटी की क्या प्रॉब्लम है इंक्लूडिंग ब्रिटिश कंटोनमेंट्स। तो अगले अराउंड 20 क्वेश्चन इसके ऊपर है। फिर आपके पास प्रजामंडल मूवमेंट यहाँ है, कई बार GS2 के अंदर भी पूछ लेते हैं। अराउंड 10 क्वेश्चन यहाँ पर है और 5 ईयर प्लान को लेकर हिमाचल प्रदेश में अभी सवाल तो नहीं आया बट 1-2 सवाल हमने बनाया है। और ये आपके टेम्पल्स, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, पेंटिंग पे ऑलरेडी सवाल आए हैं, तो अराउंड 10 कर सवाल यहाँ पर है। तो इस टोटल पीडीएफ में मैंने अराउंड जो है 75 पॉसिबल सवाल बनाए हैं। तो उन 75 क्वेश्चंस को यदि आप लिखोगे तो उसमें से कुछ जो है कॉमन से भी होंगे, तो अराउंड 60 कर क्वेश्चन आपने लिखने हैं।
तो इससे पूरा का पूरा आपका सिलेबस की एक तरीके से तैयारी हो जाएगी। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ से प्रीलिम्स की तैयारी भी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें आपको यहाँ पर रट्टा मारनी पड़ेगी। तो भाई पहले 3 स्टेट्स पे देख लेते कौन कौन से सवाल है। तो कुल्लू के ऊपर ऑलरेडी सवाल है यहाँ के लिटरेरी सोर्सेज के ऊपर, कांगड़ा के ऊपर ऑलरेडी सवाल है यहाँ पे इमरजेंस एंड ग्रोथ को लेकर। तो ऐसे ही और क्या सवाल बन सकते हैं कि भाई क्या क्या फैक्टर्स है जियोग्राफिकली कि इमरजेंस ऑफ अर्ली हिल स्टेट्स हुई। जैसे आपने बहुत सारी हिस्ट्री देखी होगी कि बहुत सारे बाहर से लोगों ने यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में क्या किया था, पलायन किया था। तो मिडाइवल स्टेट्स में मुगल के डर से या और वॉर्स के कारण यहाँ पर मिडाइवल स्टेट्स की क्या होती है, ग्रोथ होती है। इवन मुगल्स भी इसी कारण से रिलेशन रखते हैं कि भाई एक तरीके से सेफ्टी जो है हिल्स की जो स्टेट्स है वहाँ पर प्रोवाइड की जाती थी। पॉलिटिकल फीचर्स क्या हो सकती है जो हिमाचल प्रदेश की यहाँ पर किंगडम्स जो है बनी। फिर आपके पास यहाँ कर और क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिससे अर्ली स्टेट्स की कंसोलिडेशन हुई, कि कांगड़ा किस प्रकार से अपना विस्तार करता है, कुल्लू कैसे अपनी अलग अलग क्षेत्र को जीत कर विस्तार करता है, और चंबा एक बड़ी एस्टेब्लिश स्टेट है वो किस प्रकार से मिडाइवल टाइम पे कंसोलिडेट होती है। यहाँ के पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर एस्पेक्ट्स के ऊपर सवाल बन जाएगा। फिर आपके पास कुल्लू के इमरजेंस पे, जैसे कांगड़ा के इमरजेंस पे सवाल आया हुआ है, तो कुल्लू के इमरजेंस पे 2022 में राजा जगत सिंह के टाइम का सवाल बना हुआ है। भूरी सिंह का बड़े फेमस जो राजा हैं चंबा के, उनके ऊपर सवाल बना हुआ है। तब ये 4 मार्क्स का सवाल था, अभी मैंने इसको 8 मार्क्स का लिखा है। दैट मीन्स आपके पास कुल्लू, कांगड़ा, चंबा यहाँ के जो फेमस राजा हैं उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है अपनी स्टेट में, किस प्रकार के उन्होंने डेवलपमेंट्स लाई, उस पर भी आपको तैयारी करनी। नेक्स्ट थीम यहाँ से शुरू हो गया। तो मुगल्स और कांगड़ा के बीच में क्या रिलेशन थे, 2019 में सवाल आ रखा है। मुगल एम्पायर का पूरे हिल स्टेट के साथ क्या रिलेशंस रहे अलग अलग जगह पर, इसके ऊपर भी सवाल बनता है। तो मुगल जो अपना किंग है उसके हिसाब से यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स का राजा कौन है, उसके आपको नाम भी याद रखने, कुछ फैक्ट्स भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं, तैयार करने हैं। फिर वही मुगल और हिल स्टेट्स के बीच में पर्टिकुलरली टाइम फ्रेम दे दिया कि इस टाइम पीरियड में क्या रिलेशंस थे, ऐसे सवाल 2021 में बन गया। फिर यहाँ पर कुछ एनालिटिकल सवाल भी बन सकते हैं कि हिल रूरल्स जो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड डिप्लोमेसी और रेजिस्टेंस, क्योंकि कुछ राजाओं ने मुगल के खिलाफ में विरोध भी किए, तो इस प्रकार की हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री रही है, उसके ऊपर आप नोट लिखिए। तो अलग अलग प्रिंसली स्टेट से आपको एग्जाम्पल उठाने पड़ेंगे। सिरमौर के साथ भी यहाँ पर सवाल ऑलरेडी बन चुका है। तो देखिए सिलेबस में तो लिखा है कांगड़ा, कुल्लूता और चंबा, तो सिरमौर के साथ भी सवाल बना है। तो कल घड़ी को सवाल की डाइवर्सिफिकेशन भी बाहर अलग स्टेट के साथ हो सकती है। बुशहर स्टेट के साथ पूछ सकते हैं, या कोई कांगड़ा की छोटी प्रिंसली स्टेट से उसके साथ पूछ सकते हैं, या मंडी के साथ भी पूछ सकते हैं, सवाल बन सकता है। फिर इसके बाद सिख रिलेशंस हैं, तो ये 2017 में सवाल ऑलरेडी आ रखा है। इसके पास सिख की एक्सपेंशन का सवाल पॉसिबल है। मुगल और सिख्स की दोनों की पॉलिसीज़ को कंपेयर करके कि किस प्रकार से इन्होंने पहले मुगल की डोमिनेंस थी, बाद में सिख्स के एक्सटेंशन हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स के साथ कोऑपरेटिव एज वेल एज कॉन्फ्लिक्ट वाले रिलेशन बने रहे, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर सवाल बन सकता है। तो सिख्स रूरल के कैसे कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट वाले सवाल थे, ये सवाल हो गया। फिर आपके पास क्रिटिकली सिख हिल स्टेट्स रिलेशन ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी एंड फर्स्ट 19th सेंचुरी, इसके ऊपर सवाल बन सकता है, क्योंकि ऐसी तरह का सवाल ऑलरेडी भी पूछा जा चुका है। फिर आपके पास पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि सिख एक्सपेंशन के बाद हिमाचल प्रदेश की जो एक तरीके से बाउंड्रीज है प्रिंसली स्टेट्स की, वो कैसे चेंज हुई। फिर मानचंद ऑफ कहलूर किस प्रकार से जो है शिमला और पंजाब हिल स्टेट्स का पूरा डिस्कोर्स चेंज कर देते हैं जब वो क्या करते हैं, गुरखा को इनवाइट करते हैं। तो ये 2016 में सवाल आ चुका है, और यहाँ से एक तरीके से गुरखा की हिल स्टेट्स में फुटप्रिंट शुरू हो जाते हैं। फिर आपके पास कॉजेज ऑफ गुरखा इन्वेजन, नेचर कॉन्सिक्वेंसेस, फिर आपके पास स्टिल योर ट्रीटी ऑफ सुगौली तक क्या बन सकते हैं, सवाल बन सकते हैं। फिर ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो गुरखा इन्वेजन ने आगे फैसिलिटेट किया किसको, ब्रिटिशर्स को। तो पहले भाई सिख आए, सिख के बाद गुरखा आए, फिर यहाँ पर आगे कौन आ रहे हैं, ब्रिटिशर्स आ रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स जब आते हैं तो सनद साइन करवाते हैं। फिर आपके पास ग्रांट्स एंड सनद्स की पॉलिसी हिमाचल प्रदेश में चलती है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफॉर्मेशन हिमाचल प्रदेश के अंदर आती है। फिर इन्होंने एक तरीके से ब्रिटिश अथॉरिटी के अंदर हिल स्टेट एक तरीके से क्या हो जाती है, कंसोलिडेट हो जाती है। लगभग ये कि ऊपर शिमला की जो हिल स्टेट्स है उसमें अलग अलग सनद है, नीचे कांगड़ा वाली हिल स्टेट्स है वो अब पंजाब के अंदर आ चुकी है। तो आगे जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये कि भाई किस तरीके से ब्रिटिश ने इनडायरेक्ट रूल किया थ्रू सुनत्स, देन आपके पास ब्रिटिश की पॉलिसीज़ क्या रही, एग्रेरियन अनरेस्ट, ये एक बहुत बड़ा थीम है और अभी इवन 2024-25 में भी इसके ऊपर सवाल आए हैं। तो एग्रेरियन अनरेस्ट शिमला एरिया में कैसे रहा, डूम आंदोलन वगैरह ये सब, जुगा एजिटेशन और डूम आंदोलन पूछ लिया। फिर बिलासपुर में डांडरा एजिटेशन पूछ लिया, मंडी और कुनिहार के पीजेंट मूवमेंट पूछ लिए, भागल और सिरमौर के पूछ लिए। तो इस प्रकार से जो अलग अलग पीजेंट
रिवोल्ट्स हिमाचल प्रदेश में हुए, वो आजकल बड़ा फेवरेट थीम बना हुआ है। देखो यहाँ पर 24 में भी क्वेश्चन है, 25 में भी क्वेश्चन है, आगे भी आने की संभावना है। देन आपके बाद पूरा का पूरा इम्पैक्ट क्या रहा ऑटोनॉमी हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेट्स के राजाओं की, किस प्रकार से ब्रिटिश ने कंट्रोल कर ली, उसके ऊपर सवाल बन सकता है। देन बेट बेगार के ऊपर सवाल बन रहा है, रीत के ऊपर सवाल बन रहा है, और 2017 में बेटू सिस्टम के ऊपर सवाल बना हुआ है। एक और भी सवाल है, यस 2020 में रीत के ऊपर सवाल बना हुआ है। रीत की सोशल इम्प्लीकेशन, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, ऐसे करके क्वेश्चन को जरूर डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। तो अब आपका ऐसा है कि ये टॉपिक यदि करना है आपको, तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको क्या करने पड़ेंगे, एड्रेस करने पड़ेंगे। 8 नंबर में ये टूट के आ सकता है, 12 नंबर में ये एक साथ मिलकर सवाल पूछा जा सकता है। सेम तरीके से बगार के ऊपर, बेगार के जो है किस प्रकार की इम्पैक्ट्स रहे, इनके ऊपर भी सवाल बन सकता है। नेक्स्ट थीम की तरफ बढ़ेंगे तो भाई ब्रिटिश कैंटोनमेंट्स क्यों बनाई गई, क्या पर्पस था, क्या आज की डेट में इसका बेनिफिट्स होता है जहाँ पर ब्रिटिश कैंटोनमेंट्स बनी है, उसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस यहाँ पर क्या है, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या थी, स्ट्रेटेजिक आइडियाज़ क्या थे अंग्रेजों के कि यहाँ पर क्या बनाए, कैंटोनमेंट्स बनाए। प्रजामंडल मूवमेंट, पेपर 2 में भी कई बार इसका सवाल बन जाता है। प्रजामंडल मूवमेंट से क्या फ़ायदा हुआ, पॉलिटिकल अवेकनिंग कैसे हुई, 1848 से 1948 के बीच में किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन इनका रहा। सुकेत सत्याग्रह यहाँ पर है, सिरमौर के प्रजामंडल मूवमेंट के ऊपर ऑलरेडी सवाल बना लिया, और 2025 में इसके भी बिल्कुल आगे जाके सवाल जो है कि ये सब प्रजामंडल मूवमेंट्स जो है वो एंड में एक तरीके से एक यूनिफाइंग बॉडी बना लेते हैं। तो हिमालयन हिल सब स्टेट रीजनल काउंसिल का निर्माण होता है, उसकी फॉर्मेशन और ऑब्जेक्टिव्स के सारा का सारा एक तरीके से सवाल पूछ लेते हैं। और इवन ये भी पूछ सकते हैं कि भाई इसको ट्रेस कीजिए कि इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पब्लिक और मासेस का एक तरीके से कंसोलिडेशन हुआ। देन प्रजामंडल की अचीवमेंट्स क्या हो सकती है, इसको एग्जामिन कर सकते हैं। 5 ईयर प्लान्स, देखो यहाँ पर सवाल अभी बना नहीं है बट लिखा तो है सिलेबस में, तो इसको भी प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है कि क्या कंट्रीब्यूशन है 5 ईयर प्लान्स का। सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिफिकली पूछी जा सकती है। प्लान्ड डेवलपमेंट कैसे हिल इकोनॉमी को इफेक्ट कर रही है। फिर आपके पास किस प्रकार का रोल है कि अभी प्लान्ड डेवलपमेंट के थ्रू हिमाचल प्रदेश को क्या बनाया जा सके, मॉडल स्टेट बनाया जा सके। तो इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर भी ऐसी बातें कही गई है कि मॉडल स्टेट हिमाचल प्रदेश को बनाना है अलग अलग सेक्टर्स में, एजुकेशन में, हेल्थ में। तो इसके ऊपर सवाल डेफिनेटली यहाँ पर पूछा जा सकता है। इवन पुराना इवोल्यूशन भी ट्रेस करने के लिए पूछा जा सकता है कि भाई हिमाचल प्रदेश में प्लान डेवलपमेंट की बात की गई थी, कितना उसका फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। दो देखने में लगता है कि ये हमारा एक तरीके से GS3 का सवाल है, बट यहाँ पर यदि आप देखोगे तो GS1 में क्योंकि सिलेबस में मैंशनड है तो सवाल बन सकता है। फिर आपके पास आगे जो है किस प्रकार का विजन रहना चाहिए हिमाचल प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, ऐसे सवाल भी बन सकते हैं। ये थीम आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फिर आपके ऊपर टेम्पल्स के ऊपर सवाल है, मोनेस्ट्रीज के ऊपर सवाल है, इसकी अलग अलग डायमेंशंस कि क्या भाई इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या आपके पास इसके फ़ायदे हो सकते हैं। और कुछ फैक्चुअल सवाल पूछे, जैसे 2020 में पूछ लिया था कि भाई हिमाचल प्रदेश की कल्चरल हेरिटेज और कुछ पॉपुलर टेम्पल का एग्जाम्पल बताइए। 2019 में सवाल पूछ लिया कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और सेलिएंट फीचर्स बताइए। तो इस तरीके का डायरेक्ट सवाल बन सकता है। और इसके ऊपर एनालिटिकल सवाल भी बन सकता है कि भाई सिग्निफिकेंस बताइए कि ये हिमालयन कल्चर को किस प्रकार से प्रिजर्व करता है, या फिर और उसकी जैसे मान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश का जो कल्चर है वो टॉलरेंस, अकोमोडेशन, सिंक्रेटिक एक तरीके का कल्चर है, उसके ऊपर भी सवाल बन सकते हैं। लास्टली पेंटिंग के ऊपर 2017, 18, 21 में जो सवाल आए हैं डायरेक्टली मैंने मेंशन कर दिए हैं। ब्रीफ फीचर्स हिल पेंटिंग्स के बारे में बताओ, बशोली कांगड़ा स्टाइल के बारे में बताओ, और इवोल्यूशन ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बशोली। तो स्पेसिफिकली क्योंकि बशोली जो है ऑरिजिन है हमारे पेंटिंग का, उसके ऊपर सवाल बन सकते हैं। आगे सवाल बन सकते हैं कि इवोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस बता दीजिए, या फर्दर कंजर्वेशन के लिए अभी हम क्या काम कर रहे हैं वो बता दीजिए। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कुछ फिगर्स को डिस्कस कर लीजिए हिमाचल प्रदेश में पेंटिंग्स को लेकर जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, या फिर कल्चरल हेरिटेज का डायरेक्टली क्या बन सकता है, सवाल बन सकता है। तो एक सवाल दरअसल इस डिस्कशन का ये भी फायदा हो गया कि हिमाचल प्रदेश में जो पेंटिंग फिगर्स हैं उनका, जैसे सरदार शुभा सिंह का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, निकोलस रॉड्रिक का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, अमृता शेरगिल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उसके ऊपर यहाँ पर क्या बन सकते हैं, सवाल बन सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये एक सवाल और मैंने इस डिस्कशन के साथ आपके लिए क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जो लोग वीडियो यहाँ तक दे रहे हैं आपका धन्यवाद। आप जो बच्चे और तैयारी कर रहे हैं उनकी भी हेल्प कीजिए और ये वीडियो उन तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच।